Hello everyone, guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और उसकी कौन कौन सी फॉर्म है उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? तो द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest और state of motion is called mechanical energy। कोई भी बॉडी जो स्टेट ऑफ रेस्ट पर हो या फिर मोशन में हो, उसके अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट रहती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर एक एनर्जी इस पोजीशन में, मैकेनिकल एनर्जी। जब मैं चलूंगा तो अगेन मेरे अंदर एक एनर्जी फिर से रहेगी, अगेन दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसके अंदर भी एक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है, या तो वो रेस्ट पर होंगी या फिर वो मोशन में होंगी, तो हमेशा उसके अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म है। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हमने मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्यों लिया है? पोटेंशियल एनर्जी हम तब कंसीडर करते हैं जब बॉडी रेस्ट पर होती है। जब बॉडी की पोजीशन की हम बात करेंगे तो उस केस में जो एनर्जी प्रेजेंट होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब बॉडी मोशन में होगी। तो जब भी बॉडी मोशन में होगी तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बॉडी में एक ही एनर्जी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी में एक साथ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों रह सकती हैं। इसलिए याद रखिएगा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसका जो सम होगा दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज, अब हम समझेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को समझने वाले हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी की। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो गाइज यहां पर हमने समझा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो रेस्ट की वजह से होती है। रेस्ट मतलब पोजीशन, और मोशन की वजह से होती है। तो यहां पर हमने ये दो कंडीशन को डिवाइड कर दिया है, दो अलग अलग एनर्जी में। पोजीशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो कौन सी एनर्जी कंसीडर करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम मोशन की बात करेंगे तो कौन सी एनर्जी को कंसीडर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी possessed by a body by virtue of its specific position or changed configuration। changed configuration का क्या मतलब है? changed configuration का मतलब है change in shape और size। और पोजीशन का क्या मतलब है? पोजीशन का मतलब समझ में आ गया होगा। यहां पर पोजीशन का मतलब है हाइट। तो गाइस, जब भी किसी बॉडी की हाइट, उसकी पोजीशन चेंज होगी या फिर उसकी शेप और साइज चेंज होगा, तो कौन सी एनर्जी चेंज होगी? मैकेनिकल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी उस केस में चेंज होगी। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज्ड पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी। कौन सी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, साथ में चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी शेप या साइज चेंज हो रहा है तो
तो अगेन उसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी। और कौन सी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। गाइस याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी को हम U, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल U इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां पर भी आपको कैपिटल U दिखाई देगा, समझ जाइएगा कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी की जो कंडीशन थी, रेस्ट पोजीशन, उसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहां पर चेंज इन शेप और साइज को हमने बोला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और पोजीशन, हाइट को हमने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की दो कंडीशन थी, स्टेट ऑफ रेस्ट, पोजीशन और मोशन। तो उसके लिए हमने दो फॉर्म क्रिएट करी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की भी दो कंडीशन थी, पहला पोजीशन और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन। तो अगेन हमने फर्दर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू दी चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एंड सेकंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज्ड पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर हमने दो काइंड्स में डिवाइड करा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें से हम कौन सी एनर्जी की फॉर्म पढ़ेंगे? इन दोनों में से हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे, क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको समझते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी at a height about the ground is measured by the amount of work done in lifting it up to the height against the force of gravity। क्या मतलब है? इसका मतलब है, सपोज करिए कोई बॉडी है ग्राउंड पर, इस बॉडी को हम अगर लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अगेंस्ट दी ग्रेविटी, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा। हमें इस पोजीशन से, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसका डेरिवेशन समझते हैं, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस यहां पर सपोज करिए जो हाइट है बॉडी की वो है h, राइट। और इस बॉडी का मास है m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है क्या होगा, g। तो यहां पर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमें? फोर्स लगाना पड़ेगा वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट है। और वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना मूव कराया? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है वर्क डन इन लिफ्टिंग दी बॉडी। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट से, राइट। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज, फोर्स कितना लगाएंगे? वेट ऑफ द बॉडी mg मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाइट h। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg स्मॉल h। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? mg
एच। ठीक है गाइज, गाइज इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट। तो गाइज अभी हमने रिलेशन समझा पोटेंशियल एनर्जी का, मास, ग्रेविटी एंड हाइट, mgh। तो यहां पर हम सिर्फ एक ही फैक्टर को लेके थोड़े से कंसेप्ट को समझेंगे, दैट इज हाइट। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है, सपोज करिए एक बॉडी है ग्राउंड पर, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं ए पोजीशन। अब गाइस इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी मल्टीप्लाई बाई जीरो, क्योंकि हाइट तो जीरो है फ्रॉम ग्राउंड, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, राइट। अगर मैं इसको हाइट h तक लेके जाऊं, ठीक है, दिस इज बी पोजीशन, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्योंकि यहां पर हाइट चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्या होगी? एम जी मल्टीप्लाई बाय हाइट h। ठीक है, चलिए इसको h1 ले लेते हैं, h1। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh1। अगर मैं इसकी फिर से पोजीशन चेंज करता हूं, सी पोजीशन पर लेकर आता हूं, जिसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है h2, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट सी एम जी मल्टीप्लाई बाय h2, mgh2, राइट। समझ में आया? अलग अलग पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? अगर आप नोटिस करें, जैसे जैसे हाइट हम इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर हाइट आप चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, हाइट को इंक्रीज करोगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइट को डिक्रीज करोगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब गाइज यहां पर हमने कंडीशन ली पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड। ये कौन सा केस था? एट ग्राउंड जीरो। ऐसा नहीं है, कभी भी किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। अब जीरो कब हो सकती है? या तो उस बॉडी का मास जीरो हो, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाए, या फिर उसकी हाइट जीरो हो जाए। और हाइट हम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। यहां पर रेफरेंस पॉइंट मेरा ग्राउंड था, इसलिए हमने क्या माना? ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर हम हाइट कहां से लें? अर्थ के सेंटर से लें, तो क्या ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, ग्राउंड पर किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। ग्राउंड पर भी बॉडी के पास एक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट रहती है, लेकिन हम उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहां पर हम ग्राउंड को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर हम ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें, तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh1, और सी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh2। लेकिन अगर ग्राउंड पर जनरली किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, इट मींस ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, राइट। तो यहां पर ये जो एनर्जी हो जाएंगी दोनों, ये हो जाएगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में आया? देखिए, सपोज करिए ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है P। ए पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? P। जब मैं ए से बी तक लेके जाऊंगा तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी और आ जाएगी? mgh1। तो एट बी पोटेंशियल एनर्जी आएगी P प्लस mgh1। समझ में आया? P तो ऑलरेडी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और आप उसको h1 हाइट तक लेके गए, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, उसके अंदर और एनर्जी इंक्रीज हो गई, कितनी? mgh1। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यहां पर mgh1 क्या है? mgh1 इज दी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिएगा, जब भी हम हाइट को चेंज करते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर हाइट इंक्रीज कर रही है, या फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर हाइट डिक्रीज कर रही है। ठीक है,
अब यहां पर अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि बी से सी तक जाने पर, सिर्फ बी से सी तक जाने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे करेंगे? तो गाइस सी के केस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, रीजन H2 इज ग्रेटर देन H1, तो mgH2 माइनस mgH1, टेकिंग कॉमन mgH2 माइनस H1, तो यहां पर हम एक सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is proportional to change in height। ठीक है, डिफरेंस मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन हाइट। जब भी बॉडी की हाइट चेंज होगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, अगर हाइट डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज नोट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर से समझ लेते हैं। फ्रॉम द रिलेशन, कौन सा रिलेशन? mgh when a body is thrown vertically upward, अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे it rises up, वो ऊपर जाएगी, so its height of the body from the ground increases, तो हाइट जो है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो फॉर अपवर्ड मोशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। सेकेंड केस जस्ट इसका अपोजिट है, फॉर डाउनवर्ड मोशन क्या होगा? हाइट डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।